बाराबंकी का ये पहला लॉ कॉलेज है, केवल पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। मैं खुद भी एकेडमिक बैकग्राउंड का हूँ कि यहाँ पर सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पढ़ जाएं। वेबसाइट देख के ही काफ़ी बच्चे नेपाल से आए हमारे पास, पैसे के कारण से न पढ़ पाए, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फीस 11,500 रुपये प्रति सेमेस्टर ये है हमारे पास कि 11,500 रुपये हम एक बार में नहीं दे पाएंगे, तो हम उसको जो है 2 भागों में 3 भागों में। अच्छा, 11,500 रुपये में भी 2-3 भागों में ले लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं बाराबंकी में। भाई बाराबंकी में अभी हम आ गए हैं। यहाँ पे हम आए हैं भाई टीआरसी लॉ कॉलेज। तो भाई टीआरसी लॉ कॉलेज पे आ गए हैं। अगर बात एलएलबी की हो कि भाई हमको वकील बनना है, तो मतलब बनने के लिए तो भाई जाहिर सी बात है आपको टीआरसी लॉ कॉलेज आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है भाई स्कूल काफ़ी बड़ा है, और इस स्कूल का जो है थोड़ा बहुत यहाँ का नक्शा दिखा देंगे आपको। और बाकी जो मतलब सोचते हैं लोग कि जो फ़ीस होती है वो एक बार में ले लेते हैं, या जो है महीने में लेते हैं, कि मतलब 6 महीने में लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं फ़ीस। और मुझे अगर टीआरसी लॉ कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि सारी डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जो यहाँ के मतलब ऑनर हैं, मैं उनसे भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। टीआरसी का गेट है जो देख पा रहे होंगे, और ये स्कूल है टीआरसी स्कूल। यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती हैं। ये मेन गेट है टीआरसी का। यहाँ पे गार्ड है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सजाई गई हैं। यहाँ पे माता जी का झंडा जो है वो लहर रहा है। यहाँ पे भारत माता की जो है प्रतिमा लगी हुई है, और ये भारत माता का जो झंडा है वो लहर रहा है। और बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हरियाली भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे सजा दिया गया है। टीआरसी लॉ कॉलेज के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है भाई, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे लोग बच्चे जितने भी हैं वो पढ़ते हैं आके। बच्चे क्या बोले कि मतलब जो यंग लोग हैं वही आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और अंदर चलते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं और कुछ डिस्कस भी करेंगे अंदर चल के। वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे जब आप अंदर आएंगे तो इनको काफ़ी जो है अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है। और ये देख पा रहे होंगे काफ़ी एक लाइन से भाई यहाँ पे सजा के रखा गया है कि जो भी बच्चे आए यहाँ पे कम से कम देख के मोटिफाई हो सके कि हाँ भाई यहाँ पे मतलब ये मतलब स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो आप अगर यहाँ पे मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अंदर पता करते हैं। सर नाम क्या है आपका? मैं विनय वर्मा। अच्छा सर, ये बताइए कॉलेज में जो है पढ़ाई यहीं पे होती है? क्लासेस नीचे हैं, अच्छा। ऊपर भी क्लासेस हैं। अच्छा जिन बच्चों को लाइब्रेरी करनी होती है जी, वो यहाँ पे आते हैं और लाइब्रेरी अपना बुक्स इशू करा के यहीं पढ़ते हैं जी। पेपर न्यूज़पेपर आता है, अच्छा अच्छा, पत्रिकाएं तमाम सारी आती हैं, जी जी जर्नल्स आते हैं, वो जी, यहाँ पर लेके पढ़ते ठीक है। हैं। यहाँ पे ये बुक्स हैं, ई जर्नल्स भी हैं हमारे पास जी। ये सब सर जितनी बुकें लगी हैं सब मतलब बच्चे को आप दे देते हैं पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए देते हैं। हम लोग बुक बैंक भी पहले देते थे बच्चों को ले जाने के लिए, जी। और वो ले जाते हैं, और यहाँ पे लोग इशू कराते हैं अपना 14 दिन के लिए उनको बुक इशू होती है। घर भी ले जाते हैं लोग, पढ़ के वापस करते हैं। अच्छा, घर भी ले जाते घर हैं? भी ले जाते हैं, दे भी देते हैं आप? और वापस हाँ घर के लिए भी दी जाती है। ये सबसे अच्छी बात है। और हमारे यहाँ ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ये सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये इधर सिस्टम भी लगा हुआ है। तो आप ये देख पा रहे होंगे इधर ये सर ने दिखा दिया है, मतलब ये सारे सिस्टम है। अगर आपको सिस्टम पे अगर सारी पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ पे सिस्टम भी लगा रखा है, ये देख पा रहे होंगे एक लाइन सिस्टम है भाई। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे अगर आप कॉलेज आ रहे हैं ना, यहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है। यहाँ के जो ऑनर हैं उन ऑनर से भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अभी सर हमारे साथ में है। सर नाम क्या आपका? डॉक्टर सुजीत चतुर्वेदी। अच्छा सर, ये बताइए आपके यहाँ कोई अगर पढ़ना चाहता है, जैसे मान लो कोई पढ़ाई करना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं लोगों की दिल में कि हमको वकील बनना है, आगे कुछ करना है। क्योंकि जब एजेड लोग होते हैं तो फिर जाहिर सी बात पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब आप बताइए कि आपके यहाँ पास अगर कोई पढ़ना चाहता है तो फ़ीस के मतलब लेके बहुत मतलब माथापच्ची हो जाती है कि कैसे फ़ीस देंगे, कैसे क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा फ़ीस एक बार में देना। तो ये सब चीज़ें ज़रा आप डिस्कस करिए सर। मैं पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि
बाराबंकी का ये पहला लॉ कॉलेज है और इस लॉ कॉलेज में ये हम लोग केवल पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं जी कि यहाँ पर सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। मैं खुद भी एकेडमिक बैकग्राउंड का हूँ, जी तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पढ़ जाएं। जी कोई भी व्यक्ति पैसे के कारण से न पढ़ पाए, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी तो जैसी भी हमने एक स्कॉलरशिप स्कीम भी बनाई हुई है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका सर्टिफिकेट देख के, मतलब सरकारी स्कीम तो है ही, लेकिन हमारी खुद की अपनी कॉलेज की भी स्कीम है जी। और हम उसके स्तर को देख के और हम छूट देते हैं। सर, ये प्राइवेट है सरकारी है? ये प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट ये कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी इसको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज कहते हैं। जी स्ववित्त पोषित है। जी पैसा जो हमको फीस से मिलता है वही पैसा, उसी पैसे से हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जी उसी पैसे से ही हम टीचरों को अपने तनख्वाह देते हैं। जी। अच्छा, अगर फीस की बात की जाए तो फीस कितनी है आपकी? फीस 11,500 रुपये प्रति सेमेस्टर। ये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है ये। जी एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस जो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित होती है हर साल, वो उसके अलावा वो फ़ीस है। अच्छा, एक बार में पैसे नहीं लेते हैं? नहीं, अब जैसे कोई आया हमारे पास कि 11,500 रुपये हम एक बार में नहीं दे पाएंगे, जी, तो हम उसको जो है 2 भागों में, 3 भागों में अच्छा 11,500 रुपये में भी 2-3 भागों में ले लेते हैं? लेते हैं। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इस बात को कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर पढ़ने की लालसा रखता है और लगन रखता है, जी, तो वो केवल पैसे के कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका सलूशन हमारे कॉलेज में है। क्या बात है सर। सर, ये बात सुन के तो बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि सर ने बताया है कि अगर पैसे से, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है, तो कॉलेज ही आपके लिए बना हुआ है। सर का कहने मतलब यही है। क्यों सर? बिल्कुल सही। ये मतलब, और अगर आपके मन में लालसा है कि आपको लॉ करना है, जी, तो इस कॉलेज में वो लालसा आपकी पूरी होगी जी। पैसा हिंड्रेंस नहीं है किसी प्रकार से। जी। अच्छा, मैं तो ये भी कहता हूँ अगर आप ईमानदार हैं, जी, अच्छे घर से ईमानदार हैं और आप लॉ करने के बाद हमको फीस दे दीजिए, ये भी चल सकता है। अच्छा। लेकिन हमें आपकी लगन देखनी पड़ेगी। अच्छा, और आप ईमानदारी से जब आप लॉ से कमाएं पैसा, तब भी आप हमको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा हम सबके साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, ऐसा 1-2 लोग जो आते हैं बहुत गरीब घर के हैं, उनके साथ किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार तो हमें कोई ग्रांट देती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम टीचर्स को फीस भी नहीं दे पाएंगे जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है। तो सर, ये कितने एकड़ में आपका स्कूल बना हुआ है? एकड़ तो नहीं कहेंगे, ये इतना कहेंगे कि हाँ करीब 2.5 एकड़ में बना हुआ है। 2.5 एकड़ में बना हुआ है। अच्छा, मतलब ये कितने साल में तैयार हो जाता है? मतलब बंदा एक अगर यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है तो कितने सालों में तैयार हो जाता है? यहाँ पर 2 तरह के कोर्स हैं। जी। एक क्लास 12 के बाद है जी। जो 5 साल का कोर्स है, जिसको कि BA LLB कहते हैं। जी। कुछ लोग लॉ, इंटीग्रेटेड लॉ भी कहते हैं। जी ये 5 साल का कोर्स है, क्लास 12 के बाद होता है। जी। और एक ग्रेजुएशन के बाद होता है, जिसमें कि BA करके भी आ रहे हैं, BTech करके भी आ रहे हैं लोग। किसी भी तरह 3 साल का होता है? वो 3 साल का। अच्छा, 3 साल वाले में टोटल पैसा कितना लग जाता है? 3 साल वाले मैंने बताया ना आपको 11,500 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस है। जी। 6 सेमेस्टर होंगे तो आप ही मान के चलिए कि करीब 70,000 रुपये जी। पूरे 3 साल की पढ़ाई में लगेंगे। 70,000 रुपये? 70,000 इससे ऊपर नहीं लगेगा? नहीं, सब बनेगा। तो 70,000 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई बड़ी चीज़ और नहीं वो है। भी आप 70,000 को कई भागों में आपने कन्वर्ट कर कह दिया। रहा हूँ। और जो 10th और 12th के स्कूल हैं वो इससे भी ज़्यादा फीस लेते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनको आप क्या कहना चाहते हैं जो मतलब पढ़ाई करने के इच्छुक में हैं? मतलब इनको आप क्या मतलब समझाना चाहते हैं, क्या इनको मतलब बताना चाहते हैं कि मतलब आप अपने हिसाब से तो समझ ही गए होंगे कि मतलब कि जो हर इंसान परेशान तो रहता ही है कि मतलब जाएंगे तो पता नहीं मोटिवेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई कैसी होती है कैसी नहीं होती है, तो उस विषय में थोड़ा बता दीजिए। मैं संक्षेप में आपको बताऊँ कि यहाँ जैसे हम केवल लॉ की ही पढ़ाई करा रहे हैं। जी। लोग कहते हैं कि लॉ कॉलेज है माने BA LLB होगा या LLB होगा। जी। लेकिन इसके आगे जाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। जी। कौन कौन से? जो कोई PCSJ में जाना चाहे, जी, लॉ की पढ़ाई करना चाहे इस प्रकार से कि वो अपना प्लेसमेंट चाहे किसी अच्छे लॉ फर्म में चाहे, तो हम उसमें भी सहायता करते हैं और 100% सहायता करते हैं। आपको किसी लॉ करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए भी यहाँ मोटिवेशन दिया जाता है।
अक्सर लोगों को नहीं मालूम है कि लॉ करने के बाद हम केवल काला कोट पहन के वकील बन जाएंगे, उनको कचहरी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अच्छी लॉ फर्म्स में जा सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप यहाँ से हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप एलपीओ में जा सकते हैं। अब तो लॉ का भी भारतवर्ष में लॉ का भी प्रोसेसिंग होता है, आउटसोर्सिंग होती है उसकी। तो आप ब्रिटेन के लिए और फ्रांस के लिए भी आप अच्छी ड्राफ्टिंग अगर जानते हैं, अच्छे वकील हैं, तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं। और उसकी हफ्ते भर मतलब एक बात ये बताएं कि महीने भर की कमाई करीब 1 लाख रुपए है एलपीओज में। तो जो केवल ये सोचते हैं कि हम काला कोट लॉ करके केवल काला कोट पहन के कचहरी जाना है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर भी उस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि आप केवल वकील नहीं बन रहे हो, आप जीएसटी के अच्छे वकील बन सकते हो, आप इनकम टैक्स के अच्छे वकील बन सकते हो, आप इन्वायरमेंट लॉ के अच्छे वकील बन सकते हो। अब तो बहुत सारा इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं लॉ के लिए, तो उसके लिए भी हम जागरूक करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। सर वैसे अगर बच्चे अगर यहाँ पे आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे हमारे पास बाहर की स्टेट से भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जैसे कि चंडीगढ़ से बच्चे हैं जी, दिल्ली से बच्चे हैं जी, कानपुर से बच्चे हैं हमारे पास जी, अगर पूरब की बात करें तो जौनपुर से हमारे पास बच्चे हैं, गोरखपुर से बच्चे हैं, जी, कई जगह से, कई स्टेट से भी आ रहे हैं, कई जगह से भी आ रहे हैं। हमारे पास नेपाल से भी बच्चे हैं। अच्छा, इस बार कई बच्चे, ये केवल कॉलेज का वेबसाइट देख के ही काफ़ी बच्चे नेपाल से आए हमारे पास जी, नेपाल बॉर्डर से भी आए, नेपाल से भी आए वो देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नेपाल में लॉ को लेकर इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, वो चाहते हैं कि वो यहीं पर ही आके लॉ पढ़ें और लॉ पढ़ने के बाद यहीं के हाई कोर्ट्स में या यहाँ के सिविल कोर्ट्स में जाके प्रैक्टिस करें। जो अवार्ड आपके जो शीशे में अच्छे तरीके से इनको दिखाए गए हैं, तो मतलब ये आपको मतलब आप लोगों को मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उनको देते हैं कि आपको मिले हुए हैं? नहीं, ये हमारे बच्चों को मिले हुए हैं। अच्छा, आपके बच्चों को मिले हुए हैं, जो बच्चे यहाँ की प्रतियोगिताओं में जी, यहाँ के मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं जी, या खेल कूद में हिस्सा लेते हैं जी, यहाँ के स्टेडियम में या बाहर जाके बाराबंकी से बाहर जाके जो हिस्सा लेते हैं जी, ये उनके प्राइजेस हैं, अच्छा, उनको मिले हुए हैं। हमने कई जगह पर ट्रॉफी भी जीती हुई है, वो ट्रॉफी भी आपने देखा होगा कि उसमें लगी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सर क्लासरूम है। हाँ, ये क्लासरूम है, प्रोजेक्टर पे भी जो है ऑनलाइन चीज़ें, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे। क्या बात है, मतलब पढ़ाई बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करवा रहे हैं। मतलब पैसा, अगर पैसा कोई इंसान दे रहा है तो उसका 1 रुपये कहीं से मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये देख पा रहे होंगे, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये फोकस करता है इसके ऊपर, तो इस पे जो है सारी चीज़ दिखाई पड़ती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेज़ें वगैरह भी जो है लगी हुई हैं, बच्चे आराम से इस पर बैठ के पढ़ाई अपनी तैयारी करते हैं। ये जो है मूट कोर्ट हॉल है जी, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस जो कोर्ट में जो हायरिंग चलता है वो प्रैक्टिस पूरी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पे जज बैठते हैं, वहाँ पे जज बैठते हैं ना, यहाँ पे जज बैठते हैं, जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा। तो यहाँ तो डुप्लीकेट बना दिया है, मतलब आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जज बैठते हैं और कटघरे में जो है, ये कटघरा बना हुआ है, इसमें जो है खड़ा किया जाता है जो मुलजिम होता है। क्यों सर? जो मुलजिम होता है यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है दोनों तरफ, और जो वकील होता है यहाँ पे साइड में खड़े होकर जज से बहस करता है। तो बहस करके मतलब वही चीज़ें हैं कि बात को ख़त्म कर दी जाती है, या तो तारीख दे दी जाती है। गए तो बस तारीख पे तारीख भाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। क्यों सर, गलत कह रहे हैं? तारीख कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे वकील जैसा अपना हैंडल करता है, कोई कैसा है ना, सभी को नहीं दे सकते आप। हाँ, ये बात तो है, मगर तारीख दी जाती है। केस को आप इसमें ले जाएंगे, बिल्कुल, मगर तारीख दी जाती है। वो तो तारीख तो होगी, बिल्कुल, 2-4 तारीख। क्योंकि कहने का मतलब है यहाँ पे अपने यहाँ भारत में है कि 100 मुजरिम बचे लेकिन निर्दोष एक मारा ना जाए। बिल्कुल, तो इसीलिए उसको तारीख दी जाए कि हर चीज़ क्लियर हो जाए कि ऐसा कहाँ से इसको क्या किया गया, कि ऐसे इसको मजबूर किया गया, समय दी इसको तारीख ज़्यादा केस दे दी जाती है। सर जरा हमको इसके विषय में ज़रा बताइए, मतलब कैसे क्या सिस्टम होता है, मतलब मुलजिम कैसे आता है? तो देखो यहाँ पे बच्चों को कोर्ट कैसे चलती है, वहाँ पे कैसे कोर्ट चलती है वहाँ जी।
तो वो चीज़ें बताइए कि आप जज के सामने कैसे आप पेश हो जाएंगे, आपकी यूनिफॉर्म, आपका जो है बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए जी। और उसके सामने आप कैसे फाइल तैयार करके ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती है कि कोर्ट में ऐसे आपको वहाँ पे पेश होना है, ऐसे जज के सामने वैसे आके खड़े होंगे, कैसे फाइल इसको दी जाएगी, बिल्कुल, किस तरह से दी जाएगी, कैसे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में ये भी तो पता होना चाहिए कि बात कैसे करनी है, बात करनी है आपको, तो और फाइल लेके कैसे खड़े होना है, ऐसे फाइल नहीं दे देनी है भाई, उनके जज के सामने उसका पेशकार होता है, फाइल उसके पास जाती है, वो वहाँ पहुँचाते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ सारी चीज़ें इनको प्रैक्टिकली बताई जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे अवार्ड वगैरह लगे हुए हैं, आपको सब कुछ पता कि अवार्ड मिलते हैं जी, किसी कंपटीशन में या कहीं आपको इन्वाइट किया जाएगा, अगर आप फर्स्ट आते हैं, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो वहाँ पे एक अवार्ड आपको मिलता है, जो कि आपकी लाइफ का वो अचीवमेंट होता है कि आपने किया और वो हमेशा आपके पास रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, ये CGR का जो है, ये फर्स्ट लॉ कॉलेज इन यूपी जी। इसमें हमारे कॉलेज को मिला, वहाँ पे कई सारे कॉलेजों को इनवाइट किया गया यूपी में, और जो हमारी प्रैक्टिस जो की चीज़ें देख के वो हमें ये अवार्ड मिला गया वहाँ से जी। और बाकी तमाम तरीके हैं, नेशनल फील्ड पे हुआ करते हैं जी। तमाम तरह के गेस्ट बुलाया जाता है, कहीं पे देखो मतदाता दिवस भी किया जाता है, हम लोग वोट के लिए जागरूक करते हैं जी। तो वो चीज़ें हर चीज़ जो है अवार्ड जो जितना मिलता है वो यहाँ पे। अच्छा, बच्चों को भी मिलता है? बच्चों को भी मिलता है, बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है, उनको बाहर भेजा जाता है। इस समय जैसे हमारे यहाँ बच्चे इंटर्नशिप पे भी गए हैं जी। 2 बच्चे का सिलेक्शन जो हुआ है हाई कोर्ट से, जो है इंटर्नशिप पे भेजा गया था जी। तो वो ऐसे होते हैं, यहाँ पे जो भी इवेंट होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कंपटीशन के लिए जाते हैं जी। वो सारे अवार्ड बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। थैंक यू सर। ये बताइए कि जो मतलब यहाँ पे आना चाहता है उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो उनके मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छे वकील बनने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप आ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हर सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं कि आप लोग इन फ्यूचर आप फ्यूचर में कैसे कमाएंगे और समाज की सेवा भी कैसे करेंगे। वो कल पैसा भी पैसा ही कमाना नहीं है, आपको समाज की सेवा भी करना है ना। बहुत सारे गरीब लोग हैं, नहीं जानते हैं, उनको अवेयर करना है आपको, ये चीज़ें होती हैं। ऐसा और फिर भी अगर इस वीडियो के माध्यम से हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आके यहाँ पे संपर्क, बाकी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।